के प्रतिनिधि सोनू जी आए थे कि 27 को बहुत बड़ा तोहफा देंगे, तू तो हुआ नहीं। बाकी कर्मचारी को, बाकी विभाग को आपने दिया, धन्यवाद, देना भी चाहिए। आंगनबाड़ी को भी दे दीजिए, यही तो हम मांग रहे हैं। लेकिन सरकार के समक्ष एक चुनौती है कि लोगों को खुश करना है, सभी को खुश, सबकी मांग है। कई संगठन है, आपके अलावा भी और कई संगठन है जो लगातार आंदोलन झारखंड में माफ किए उसका भी विरोधी नहीं, कृषि ऋण माफ किए उसका भी हम विरोधी नहीं। आंगनबाड़ी को दे दीजिए, ऐसा है। लोन माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, फ्री बांटने के लिए पैसा है, जो मेहनत करता है उसको देने के लिए पैसा है, ये सब गलत बात है। धरना सब आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था कि पूरा लाइन से टेंट लगा हुआ था, लेकिन आज सभी टेंट को लगभग हटते हुए देखा गया। 2 महीना से तो बैठा हुआ है धरना में कई लोग, तो उनका परिवार उस समय नहीं दिखता है, और वो अपना परिवार है तो आंगनबाड़ी कहाँ से, बाहर से थोड़े आई है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग चर्चा करेंगे आंगनबाड़ी सेविका और सहियाओं को लेकर। आंगनबाड़ी सेविका और सहिया लगातार आपको आंदोलन करते हुए रांची, मोराबादी कहें, राजभवन कहें, लगातार आपको देखने को मिला होगा। और अपनी मांग को लेकर ऐसी कई मांगे हैं जो सरकार के समक्ष इनके द्वारा रखा गया है। कई बार मुख्यमंत्री साहब से भी मिलने का मौका मिला है, कई मंत्री विधायक से भी इनको मिलने का मौका मिला है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। और इसी को लेकर 23 तारीख को आंगनबाड़ी सेविका और सहिया जो है अपनी मांग को लेकर आक्रोश रैली मोराबादी से राजभवन तक निकाले थे। आप देखे होंगे काफी भीड़ था, पूरे झारखंड भर से लोग वहां पे आए हुए थे। पूरे झारखंड से जो भी आंगनबाड़ी सेविका है, सहिया है, पूरा रांची लगभग खचाखच भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी, वो इनके धरना स्थल पर पहुंचे थे और स्टेज में खड़ा होकर उनके तरफ से एक संबोधन हुआ था। संबोधन ये था कि 27 तारीख को इनकी जो मांग है उस मांग पर मुहर लग जाएगी झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में। ये आश्वासन झारखंड के जो आंगनबाड़ी सेविका और सहियाओं को मिला था और उसको लेकर उस जन आक्रोश रैली को बीच रास्ते में ही आप देखे होंगे कि बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। जब उनका संबोधन हो रहा था, आप भी सुने होंगे, संबोधन में उन्होंने कई सारी बातें बताई थी, सरकार की मजबूरियों को भी गिनाया था और कई भी ऐसी बातें बताई थी जिसको लेकर हम अब थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। बात यह था कि आंगनबाड़ी सेविका और जल सहिया को लेकर कुछ कंपैरिजन की बात भी आई थी, जिसमें छोटी बहन बड़ी बहन की भी बात हुई थी। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री हमारे साथ में मौजूद है। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इसके मामले को लेकर। आप लोग का आंदोलन जन आक्रोश रैली मोराबादी से निकाला गया था और उस जन आक्रोश रैली में सुदीप कुमार सोनू जी आए हुए थे और आश्वासन दिया था कि 27 तारीख को आप लोगों की मांग पर मुहर लगेगी। अब मुहर नहीं लगी, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये सुदीप कुमार सोनू जी आए थे और उनका जो बात था, बात में हम लोगों को लगा कि 27 तारीख को कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनकी जो शैली थी वो किसी न किसी चुनाव मोड़ में ले जाने के अपने ओर आकर्षित करने वाली शैली थी, जो हम लोगों को नगवार लगा। अगर एक विधायक सरकार का प्रतिनिधि को स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए कि होगा या नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन देकर के कि 27 को बड़ी खबर देंगे, बहुत बढ़िया खबर देंगे कैबिनेट के बैठक में, और 50 मुद्दे पर कैबिनेट पास किया, उसमें आंगनबाड़ी का जिक्र तक नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि सुदीप कुमार सोनू अपने और अपने क्षेत्र के सेविकाओं को आकर्षित करने का झूठ बोल के गए हैं, ये झूठ बोले। अच्छा, छोटी बहन बड़ी बहन की चर्चा कर रहे थे। हाँ। वो बोल रहे थे कि छोटी बहन को अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो बड़ी बहन को नाराज नहीं होना चाहिए। देखिए, उनकी इशारा और भी बहनें लोग हैं, आंगनबाड़ी के अलावा जल सहिया है, सहिया है, वो उनके तरफ था। उन लोगों की 1,000 रुपये की बढ़ोतरी भी सरकार किया है, जो हम अखबारों में भी देखे और ये सब न्यूज में भी देखे, तो उस पर उन्होंने वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन, छोटी काम और बड़ी काम भी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अगर हम अध्ययन करें और अन्य स्टेट का, अन्य प्रदेशों का हम तुलनात्मक करें, आखिर
छोटी बहन बड़ी बहन कह के वो क्या हम लोगों को बरगलाना चाह रहे थे। गुजरात में ग्रेच्युटी मिलता है और भारत का श्रम कानून कहता है कि अगर जो 10 वर्ष काम कर लिया उसको पेंशन का इंटाइटल है। यही सरकार कहता है, श्रम कानून कहता है कि सबकी पीएफ कटनी चाहिए। तो हम लोगों का तो मांग है कि इनका प्रोविडेंट फंड की कटौती करो, ग्रेच्युटी दो, पेंशन दो, 10 वर्ष बाद के बाद पेंशन उसको बनता है। तो ये हम मांग तो यही है। यही गवर्नमेंट कहती है अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहता है कि 18,000 से कम किसी भी नर्स को, कंपाउंडर को नहीं देना है, तो भैया 18,000 देना है, स्वागत है। आप अपने आंगनबाड़ी 38,000 आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं जिसको दिन रात काम लेते हैं। आज तो देखिए, अब कहने के लिए बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। ये सरकार मोबाइल से सारा काम कराती है, मोबाइल तक नहीं देती, अपने मोबाइल से या सेविकाएं काम करती है। अच्छा, लेकिन कर्ज की भी बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि आपको खुश करने के लिए हो सकता है कि हमारी सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। नहीं, वो गलत बात बोल रहे हैं। कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर कर्ज लेने की बात है तो नेताओं का कैसे रोज डीए बढ़ रहा है भाई? तनख्वाह उनकी कैसे बढ़ रही है? आए दिन एक विधायक के पीछे 10 गाड़ियां कैसे चल रही है? ये गलत बात, वो गलत बात बोले। निराश होना नहीं है, कर्ज लेकर के भी करेंगे हम लोग, थोड़ा समय चाहिए स्टेप को बंद। नहीं, समय नहीं, समय बहुत दिया गया। आज गुजरात किया, हरियाणा किया, झारखंड को भी करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग संयुक्त मोर्चा बना करके और ऐसा आंदोलन करेंगे कि इनको चलना दूर न करें। अच्छा, एक बात और बता, गोतिया की बात आ रही थी। गोतिया शब्द उन्होंने यूज किया था और कहा था गोतिया का काम है भड़काना, आपको गलत संदेश देना, गलत मूवमेंट में लेके जाना, ऐसी भी बात उनके तरफ से कहा गया था। गोतिया के बात में नहीं आना है, हम लोग एक परिवार है और परिवार में ही हम लोग सारा चीज को निराकरण करेंगे। देखिए, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उनका इशारा बीजेपी की ओर था। हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, जेएमएम से कोई, कांग्रेस से कोई। हमारी समस्या है, जिसकी सरकार आवे हमारी समस्या का समाधान करे। कि कोई हम बीजेपी के दत्तक पुत्र तो है नहीं कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि जेएमएम के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनकी इशारा बीजेपी की ओर थी, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो उनका चुनावी मुद्दा, हमारी नहीं। हमारी है समस्या, उसका मांग पूरा करो। अभी फिर आप आंदोलन करेंगे, फिर वही बात है, गोतिया आपको भड़का दिया। नहीं, ये नहीं मानेंगे, नहीं। हम लोग चलना दूर, इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे, बीएलओ काम छोड़ देंगे, पर्ची बांटना छोड़ देंगे और इनको तबाह कर देंगे। ये अब ये कैबिनेट भी आना है, उम्मीद है कि मंगलवार तक में कैबिनेट आने का संभावना है, और इसको लेकर के क्या उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? हम तो स्वागत करेंगे कि कैबिनेट में सरकार को सद्बुद्धि हो कि आंगनबाड़ी सेविकाएं का जो मांग है, जो उचित मांग है, मैं ये नहीं कहता कि 20 मांग मांगा हो तो 20 आपको मान ले, लेकिन जो उचित है। देखिए, ऐसा है ना, भूखे वजन होनी ना गोपाला। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, क्या आप उस अनुपात में मानदेय दे रहे हैं? क्या मानदेय बढ़ा दे, ग्रेच्युटी कर दे, तो हम लोग फिर विचार करेंगे, फिर आंदोलन वापस भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि 4 के कैबिनेट में सरकार को काम करना चाहिए। झारखंड के मूल निवासी यहाँ के लोगों को लेकर के हमेशा उनकी तरफ से कहा गया, कर्मचारियों को लेकर खास तौर पर उनका कहना रहता है कि हमारे कर्मचारी हमारे परिवार हैं और उनको कहीं आंदोलन करना नहीं है, हमारे पास आइए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हमेशा बोले हैं। 2 महीना से तो बैठा हुआ है धरना में कई लोग, तो उनका परिवार उस समय नहीं दिखता है, और वो अपना परिवार है। तो आंगनबाड़ी कहाँ से, बाहर से थोड़े आई है? ये सब स्वयं यहीं के लोग रहने वाले हैं। ये भूखे हैं, आप एसी में रह रहे हैं, इनको वो पैदल चला रहे हैं, इनका पैसा से डाटा भरा रहे हैं, मोबाइल का काम सरकार का, आप वाहवाही ले रहे हैं। ये सब चुनावी मुद्दा है और ये सब ठगने वाली बात। अब हम लोग ठगाएंगे, मतलब ठगते हैं वो, ठग रहे हैं। मतलब आप उनके आवास गए थे कभी? बात हाँ, आवास में गए थे, काफी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। बातचीत में करेंगे, लेकिन किया नहीं। कहीं न कहीं वित्तीय बोझ की भी बात आती है ना, काहे कि मान के चलिए कि कई लोग आंदोलन कर रही, सरकार में सबसे ज्यादा आंदोलन है, सरकार का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि लोगों का अपेक्षाएं इस सरकार से बढ़ रही, क्योंकि देने वाली सरकार है। ऐसा है, लोन माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, फ्री बांटने के लिए पैसा है, जो मेहनत करता है उसको देने के लिए पैसा है। ये सब गलत बातें सरकार कर रही है। कितना लोन, बिजली बिल माफ, 200 यूनिट माफ, क्यों? पैसा नहीं है तो कहां से माफ कर रहे हैं?
इसलिए ये सब चुनावी ब्रांड है उनका, ये सब गलत बात झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो भी योजना झारखंड सरकार की तरफ से लाया गया है, अभी वर्तमान सरकार की तरफ से, उसको लोग काफी कारगर मान रहे हैं। मैया समान योजना कहें या बिजली माफ की बात करें, कई ऐसे परिवार है जो बिजली बिल भुगतान नहीं कर पा रहे थे आर्थिक तंगी की वजह से, तो उनको माफ किए। तो बोल रहे थे कि ये तो काफी हम लोग का सराहनीय योजना है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको, काफी तारीफ भी मिल रही है। मैया समान योजना, ये बुद्धि आज आपको चुनाव आया तब सूझा, पिछले साल क्यों नहीं घोषणा की? ये चुनावी ब्रांड है, सुन लीजिए। दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये चुनाव को मद्देनजर रख के दे रहे हैं। आंगनबाड़ी को भी दे दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे। अब किसी को दे रहे हैं, मैं उसका विरोधी नहीं। बिजली बिल माफ किए उसका भी विरोधी नहीं, कृषि ऋण माफ किए उसका भी हम विरोधी नहीं। आंगनबाड़ी को दे दीजिए, हम तो यही मांग रहे हैं। सरकार बना, कोविड आया, कोविड के तुरंत बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुछ न कुछ लाभ मिला झारखंड सरकार की तरफ से। ये मिला था, 3100 रुपये की बढ़ोतरी इन्होंने किया था। उसके लिए सभी संगठन मुख्यमंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद दिया था। लेकिन ये 2 साल पूर्व की बात है, तो उस समय तो अब बीत गया। महंगाई कितना अनुपात में बढ़ा, 3100 रुपये बढ़ाए तो बहुत बड़ा आपको अति नहीं कर दिए। लेकिन अभी जो समस्या, मूल समस्या इनकी भविष्य, इनको प्रोविडेंट फंड काटिए, रिटायर करता है ग्रेच्युटी दीजिए, पेंशन दीजिए। अभी कितना मांग रहे हैं आप लोग? 18,000 जो सरकार का नियम हो गया, 18,000 मांग रहे हैं। 18,000 और पीएफ भी कटना चाहिए। पीएफ कटना चाहिए, रिटायर करते हैं तो ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, और मेडिकल भी मिलना चाहिए, मेडिकल बोनस सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अभी 18,000 को भी अगर दे देते हैं तो हम लोग आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन सरकार के समक्ष एक चुनौती है कि लोगों को खुश करना है, सभी को खुश, सबकी मांग है। कई संगठन है, आपके अलावे भी और कई संगठन है जो लगातार आंदोलन झारखंड में चल रहा है। इस धरना स्थल में आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था कि पूरा लाइन से टेंट लगा हुआ था, लेकिन आज सभी टेंट को लगभग हटते हुए देखा गया है। तो कहीं ना कहीं सबकी मांग को पूरी किया जा रहा है, लेकिन एक वित्तीय बोझ, वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को भी लेकर के शायद सरकार हो सकता है कि विचार करने में शायद लेट हो गया। इस 27 तारीख का कैबिनेट में हो सकता है कि उसी को लेकर के चर्चा विचार होने में आपकी मांग जो है उसमें नहीं, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छी बात है, जो बोलते हैं करते हैं। तो अब उन्हीं के प्रतिनिधि सोनू जी आए थे कि 27 को बहुत बड़ा तोहफा देंगे, वो तो हुआ नहीं। बाकी कर्मचारी को, बाकी विभाग को आपने दिया, धन्यवाद, देना भी चाहिए। तो आंगनबाड़ी को भी दे दीजिए, यही तो हम मांग रहे हैं। कहाँ कुछ मांग रहे हैं आप, यही मांग रहे हैं। इस संघ के संगठन मंत्री इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनकी जो मांग है 18,000 रुपया मानदेय, और भी कई मांगे हैं। मेडिकल की सुविधा की बात हो, ग्रेजुएटी की सुविधा की बात हो या रिटायरमेंट की सुविधा की बात हो, कई सुविधा की मांग को लेकर ये लगातार आंदोलनरत है। मुख्यमंत्री साहब से भी इनकी मुलाकात हुई थी। आक्रोश रैली में सत्ता पक्ष के कई नेता विधायक भी चर्चा में आए थे, जिसमें सुदीप कुमार सोनू फ्रंट में आकर अपनी बात रखी थी कि 27 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में इनकी जो मांग है उस पर मुहर लगेगी। लेकिन 27 तारीख के कैबिनेट की बैठक में कोई मांग पर मुहर नहीं लग पाई, जिसमें एक निराशा जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं में देखा गया है। अब देखना यह है कि अभी एक हाल में एक कैबिनेट और बैठने की उम्मीद है, और उस कैबिनेट की बैठक में किस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर विचार होती है और किस तरह से इनको लाभ देने का प्रयास किया जाता है, ये देखने और समझने वाली बात है। झारखंड सरकार हमेशा कर्मचारियों को लेकर तत्परता की बात करती है, पॉजिटिव सोच की बात करती है। अब देखना है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ में किस तरह से न्याय मिलता है और किस तरह से इनको जो मांग है उस पर मुहर लगती है, ये देखने और समझने वाली बात है। अगर किसी भी तरह का बात करनी हो, किसी भी तरह का हमसे अपनी राय देनी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें राय दे सकते हैं। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।